हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। बात करेंगे सेशन की, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो भी कुछ हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो भी कुछ चल रहा होता है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं और प्रॉपर झारखंड के बारे में हर एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज है 14 जनवरी, तो 14 जनवरी तक जो कुछ भी झारखंड के करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास कब होती है, तो जिन्हें नहीं पता है वो लोग समझ ले, ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग मिलते हैं झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झारखंड के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का स्थान दिया गया है? किसमें? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में। ठीक है, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये 2024 में 13 जनवरी को पब्लिश किया गया है। ठीक है, ये जो डेटा है ये 13 जनवरी का है। लेकिन अगर बात करें सर्वेक्षण की कि सर्वे कब किया गया था, तो 2023 में ये सर्वे हुआ था। यानी जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो हुआ था 2023 में। इसका डेटा जो रिलीज किया गया है वो किया गया है 2024 में। डेटा 2024 में रिलीज किया गया है, इसीलिए हम लोग इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के रूप में समझ रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झारखंड के किस शहर को झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है? तो जमशेदपुर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो है लगातार 5वीं बार झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। लगातार 5वीं बार। आप बोलेंगे सर लगातार 5वीं बार का मतलब क्या है? मतलब 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर था। 2020 के सर्वेक्षण में भी जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर था। 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, तो 2024 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 2023 का ही मानेंगे, मतलब 2024 मान के रखिए। ठीक है, तो लगातार 5वीं बार। ठीक है, लगातार 5वीं बार। 2019 का 2020 में रिपोर्ट आया था, तो 2020, 21, 22, 23 और 24 लगातार 5वीं बार जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इस चीज को आप लोग याद रखें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना है जमशेदपुर। अगर बात करेंगे जमशेदपुर की, तो झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर, दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रांची, उसके बाद मानगो, धनबाद, चास, रामगढ़, आदित्यपुर, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह। ये आप झारखंड के 10 सबसे स्वच्छ शहर देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले है जमशेदपुर। ठीक है, अगर बात करेंगे पूरे देश की, तो पूरे देश में इंदौर जो है पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर, आप लोग इंदौर के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो इंदौर जो है पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अच्छा ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर को झारखंड में पहला स्थान मिला है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे पूरे देश की, इंडिया की, पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जमशेदपुर को कौन सा स्थान मिला है? 42वां। ठीक है, अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं जमशेदपुर के बारे में। देखिए, जमशेदपुर को इसके पहले 18वां स्थान मिला था और इस वर्ष 22वां स्थान मिला है। ठीक है, जमशेदपुर को पिछले वर्ष जो है 18वां स्थान मिला था पूरे देश में, इस वर्ष 42वां स्थान मिला है। ठीक है, जमशेदपुर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर को झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। तो आप लोगों को याद क्या क्या रखना है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज याद रखना है, झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर। जमशेदपुर को पूरे देश में
कितना स्थान दिया गया है? 42वां स्थान दिया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर होगा आपको, आई होप सो। आइए, आप देख सकते हैं कि आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलता है, पता है ना आप लोग सभी को? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के कोई पैसे या फिर कोई चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर ले। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित, अच्छा क्या आयोजित होगा महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला है, अच्छा क्या? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। ठीक है, इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? अच्छा, मतलब ये कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मतलब क्या है? नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। ठीक है, झारखंड का प्रतिनिधित्व इसमें कौन करेगी? तो झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी ओलिविया विश्वास। ठीक है, ओलिविया विश्वास के ऊपर झारखंड के लोगों का होगा विश्वास, और ये जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी कहां पे? नेशनल यूथ फेस्टिवल में। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कब से, तो 12 जनवरी से यह शुरू किया गया है, 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी ओलिविया विश्वास। ठीक है, ओलिविया विश्वास, तो ये आप सबसे पहले देखिए। अच्छा, सबसे पहले आंसर देखिए, ऑप्शन बी ओलिविया विश्वास। उसके बाद आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ से भी नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल की, तो आप ये देखेंगे 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। इसमें ओलिविया विश्वास, तो ये है ओलिविया विश्वास, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है ओलिविया विश्वास जो है क्या करेगी? झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। ये आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि से चार्टर्ड प्लेन को खरीदा जाएगा? ठीक है, अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक प्लेन खरीदा जाएगा, प्लेन। झारखंड सरकार के द्वारा प्लेन खरीदा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर क्या झारखंड सरकार के पास कोई भी प्लेन नहीं है? नहीं, झारखंड सरकार के पास कोई भी प्लेन नहीं है। अगर झारखंड का कोई वीवीआईपी, वीवीआईपी कहने का सेंस क्या है? झारखंड के सीएम, झारखंड के गवर्नर या फिर झारखंड के कोई मंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो वो लोग किराए पर कोई भी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर लेते हैं। झारखंड सरकार के पास कोई भी प्लेन नहीं है, इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो खरीदा जाएगा। 5 to 7 सीटर चार्टर्ड प्लेन जो है झारखंड सरकार खरीदेगी। हालांकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस चीज के ऊपर झारखंड सरकार को ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, इस चीज के ऊपर ध्यान ना देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले हैं अपने लिए प्लेन खरीदने। और 1-2 करोड़ की नहीं, 90 करोड़ का प्लेन जो है झारखंड सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। क्यों? ताकि झारखंड के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो लोग इस प्लेन का इस्तेमाल करें, वो लोग आराम से कहीं पे जाएं और आप और हम लोग धक्के खाते हुए चलें। ठीक है, रोजगार के नाम पर बस आश्वासन दिया जा रहा है सबके द्वारा। तो अगर बात करेंगे झारखंड सरकार की, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। आपको रोजगार देने के नाम पे 90 करोड़ का प्लेन जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है, आपको रोजगार, आपको कहा गया था आप हमें मुख्यमंत्री बनाएं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको रोजगार के अवसर देंगे, हम आपको रोजगार के साथ जोड़ेंगे। अब सोचिए, आपको रोजगार के साथ जुड़ने की जगह खुद को प्लेन के साथ जोड़ रहे हैं। तो 90 करोड़ का जो चार्टर्ड प्लेन है वो झारखंड सरकार खरीदेगी। 5 to 7 सीटर, 5 to 7 सीटर, तो कुछ इस प्रकार का प्लेन होता है
चार्टर्ड प्लेन कहते हैं, ये छोटा होता है, वो पैसेंजर प्लेन होता है जिसमें सब लोग सफर करते हैं। ये जो है प्राइवेट प्लेन होता है, ये 5 to 7 सीटर होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के 5 to 7 सीटर चार्टर्ड प्लेन जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा 90 करोड़ की राशि से खरीदा जाएगा, ताकि झारखंड सरकार के वीवीआईपी मंत्री इस प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में पथ व भवन निर्माण विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में, अच्छा क्या रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा? पथ व भवन निर्माण विभाग, पथ व भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि पिछले 4 वर्षों में क्या हुआ है, 4 वर्षों में झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा, अब पथ व भवन निर्माण विभाग कह रही है कि झारखंड में हम लोगों ने रोड भी बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि झारखंड में कितना रोड बना है। 5200 किलोमीटर। कहां पे है 5200 किलोमीटर? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5200 किलोमीटर सड़क का निर्माण पिछले 4 वर्षों में झारखंड में किया गया है। ये झारखंड सरकार कह रही है। झारखंड सरकार क्या कह रही है? तो झारखंड सरकार कह रही है कि हमने झारखंड का डेवलपमेंट किया है, झारखंड में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, झारखंड में हम लोगों ने सड़क का निर्माण किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में सड़क का निर्माण हुआ है क्या? अगर एनएच की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो नेशनल हाईवे का निर्माण केंद्र सरकार करती है। वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो फंड है वो केंद्र सरकार के पास से आता है। आपके गांव का कोई सड़क निर्माण हुआ है, आपके मोहल्ले में कोई सड़क निर्माण हुआ है, अगर आपके गांव में कच्ची सड़क थी तो क्या वो पक्का हुआ है? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, झारखंड सरकार कह रही है कि हमने 5200 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है पिछले 4 वर्षों में कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 4600 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है वो चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। 5200 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर चुके हैं कंप्लीट, और 4600 किलोमीटर सड़क जो है वो बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। ये जो रिपोर्ट है वो झारखंड सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो आप ही बताएं, आपके मोहल्ले में कुछ इस प्रकार की सड़कें बन गई होगी। ठीक है, हमें उम्मीद है जब झारखंड सरकार इतने अच्छे से कह रही है कि हमने सड़क बनवाया है, तो हो सकता है कि आपके मोहल्ले में भी सड़क बना होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं किसके मोहल्ले में कितनी अच्छी सड़क बनी है। चलिए आगे बात करते हैं, ज्यादा हम लोग झारखंड सरकार के बारे में बात नहीं करते हैं। आइए, हाल ही में जमशेदपुर कार्निवल को शुरू किया गया। कब से? जमशेदपुर कार्निवल शुरू हुआ है 12 जनवरी से। टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर में जमशेदपुर कार्निवल शुरू किया गया है 12 जनवरी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, जमशेदपुर कार्निवल का जो आयोजन है वो टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर कार्निवल आप लोग देख सकते हैं 12 जनवरी से ये शुरू हो गया है। टाटा स्टील के द्वारा ये जो शुरुआत है वो किया गया है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? यहां तक क्लियर है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, आप लोगों से पिछले क्लास में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जमशेदपुर के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को किस देश के द्वारा इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किस देश के द्वारा था ना, तो किस देश के द्वारा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका सही आंसर होगा। यहां पे ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा अमेरिका के द्वारा। ठीक है, 28 जनवरी को आप लोगों को बताया गया था। चलिए, सही आंसर होगा अमेरिका। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो कौन से शहर को दिया गया है ये भी कमेंट करें, और किसके द्वारा दिया गया है ये भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से आप लोग करके बताएं ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर।
तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।